बायोस्टैट्स में आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, किसी भी डेटा का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं और इसको मेजर करना है। बेसिकली इस चैप्टर में हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी हैं जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं मीन, मीडियन और मॉड। बस इन 3 चीज़ों पे ये पूरा चैप्टर आता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि कोई भी अगर आपके पास डेटा मौजूद है उस डेटा का एक सेंट्रल पॉइंट होगा, उसकी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है। इसका मतलब यह है कि वो डेटा, सारा जितना डेटा है वो एक सेंटर की तरफ रुजू करेगा, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। यानी ज़्यादातर जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी जिस सेंटर में, उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस या जहाँ पे आप सादे से वर्ड्स में समझो, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो उस डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इट इज़ इन अदर वर्ड्स अ वैल्यू अराउंड विच द डेटा इज सेंटर्ड। वो वैल्यू जो कि डेटा की सबसे मेन वैल्यू है, जिसके इर्द गिर्द वो डेटा घूमेगा, और इर्द गिर्द उसी डेटा का मेन पॉइंट होता है जहां सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी की 3 चीज़ें हैं, मीन है, मीडियन है और मॉड है। अब सबसे पहले मीन पे आ जाते हैं। मीन क्या होता है? मीन सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, कंप्यूटेड द समरी समिंग ऑल द वैल्यू इन द डेटा सेट, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को आप ऐड कर लो, उनका सम ले लो, इन सब को ऐड कर लो और जितनी वो वैल्यूज हैं उस पर डिवाइड कर दो। यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू है 20, 25, 30, 36 और 40, ये तकरीबन 5 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन सब को ऐड कर दो और 5 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 30.2। तो यानी कि ये जो वैल्यूज है इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो 30.2 है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 20, 30, 36, 40, 50, ये भी 5 वैल्यूज हैं, इनको ऐड करो, 5 पे डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 35.2। इन ये जो डाटा है इसका सेंट्रल पॉइंट है 35.2। और एक और डाटा है 10, 25, 30, 36 और 40, इसको आपस में ऐड करो और 5 पे डिवाइड करो तो 141 डिवाइड बाय 5, इसकी जो सेंट्रल पॉइंट आएगा 28.2। तो ये इसका मीन है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब क्या होता है, मीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये इंटरवल पे भी लग सकता है और रेशियो डाटा पे भी लग सकता है, यानी ये नंबर्स पे लग सकता है। नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा इस पे नहीं लगता, सिर्फ नंबर्स पे लग सकता है, क्वांटिटेटिव डाटा पे लग सकता है। और एक ज़रूरी बात, एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती हैं इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे एक्सट्रीम पे एक है 10 और एक्सट्रीम पे है 40, तो ये जो 10 और 40 हैं ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। अगर आप इस 40 की बजाय इसको 400 कर दोगे तो मीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है अगर इसको तब्दील कर दिया जाए तो मीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो यानी मीन एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड करता है। इस बात को एमसीक्यू के लिए याद रखें कि मीन एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अब मीन के कुछ, वैसे तो फार्मूला आपको पता है, लेकिन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है कि ये जो बड़ा सा साइन है ई का, इसको समेशन कहते हैं, ऐड करना। और क्या ऐड करना है, आपने इनिशिएट करना है, स्टार्ट लेना है 1 से और जाना है n तक, n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है इन सब को ऐड करना है। पहली ऑब्जर्वेशन से शुरू करो और पूरे n तक जाओ, n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एंड पे डिवाइड भी कर दो n से, तो ये आपके पास हो जाएगा मीन। या इसमें आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर सकते हो, यानी जहाँ फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है फ्रीक्वेंसी भी लगा सकते हो। इसी तरह एक पॉपुलेशन मीन होता है। देखें, जो सैंपल का मीन है उसको इस तरह x बार से लिखते हैं, पॉपुलेशन के मीन को म्यू से लिखते हैं। फार्मूला वही सेम है, पहले नंबर से शुरू करो और कैपिटल N जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं
उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड करो और n पे डिवाइड कर दो। ये मीन है अनग्रुप डाटा। ये जैसे कि आप देखो 20, 25, 27, 40, 50 ये सारे अनग्रुप्ड हैं। ऐसे ही आपको डाटा दे दिया गया और इसका मीन लेना है, तो आप क्या करो, 20 और 25 जमा 27 जमा 40 जमा 50 सबको ऐड करो और टोटल n कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल है 5। तो इन सबको ऐड करके 5 पे डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास 162 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, 32.4 ये आपका मीन होता है। इसके बाद एक होता है मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। जैसे हमने पीछे यूनिट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा है, तो ग्रुप बना हुआ है। जैसे एज 20 एक ग्रुप है, 20 की एज का, 21 की एज का एक ग्रुप है, 25 एज का एक ग्रुप है, 30 एज का एक ग्रुप है। तो ये जो 20 एज में इस ग्रुप में कितने लोग आते हैं, 2, यानी फ्रीक्वेंसी है 2। 21 के एज में आते हैं 3, 25 के एज में आते हैं 3 और 30 के एज में आते हैं 2। तो अब इसका मीन निकालना है। तो ग्रुप का मीन कैसे निकलता है, इसका बड़ा ही आसान है कि आप बेसिकली क्या करें, इस मीन को और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। यानी ये एज है और ये फ्रीक्वेंसी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 21 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 मल्टीप्लाई बाय 2, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ग्रुप डाटा। ठीक है, अब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी और मीन का प्रोडक्ट है और इसको डिवाइड कर दो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये टोटल को ऐड कर दो। तो ये कम्युलेटिव क्या आएगा, ऊपर तो इसके कुछ नहीं है पर इसके ऊपर 2 है, तो 3 जमा 2 5, 3 जमा 5 8 और 2 जमा 8 10, तो 10 आ गया। तो 238, इन सब को जब आपने ऐड किया तो 238 आ गया। तो 238 को डिवाइड कर दो आप 10 पे, ये जो 10 आया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 23.8। तो एक ग्रुप डेटा का जो मीन है वो इस तरह से निकलता है। लेकिन याद रखें ग्रुप डेटा कभी कभी इंटरवल में भी हो सकता है। एक तो ये है ना कि आपके पास सिंपल मीन है तो आपने डायरेक्ट फार्मूले से निकाला, या पॉपुलेशन का डायरेक्ट फार्मूला से निकाला कि सबको ऐड किया और n पे डिवाइड किया, तो ये आपका एक सिंपल सा मीन है। और ग्रुप डाटा आ जाए तो ग्रुप डाटा भी आपके सामने मैंने समझाया है। सिंपल मीन क्या है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया कि एक ग्रुप है, एज है 57, 86, 42, 38, 90 और 66। इन सब को क्या किया, अरेंज करके सबको ऐड कर दिया, ऐड किया और 6 पे डिवाइड कर दिया। क्यों 6 पे डिवाइड किया, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर निकला 63.167। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें जिसमें डाटा दिया गया है 14, 16, 21, 27, 45, 39, 27। इन सब को ऐड करो, टोटल ये 7 वैल्यूज हैं, 7 पे डिवाइड करो तो उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे है, स्कोर है लोगों के 68, 90, 77, 79, 80, 92, टोटल 6 हैं, तो सबको ऐड करके 6 पे डिवाइड कर दो तो उसका आंसर आ जाता है। इस तरह एक और बड़ा डाटा दे दिया गया जिसमें 37, 82, 6000, 367, 9000, 4000, 6000, 11000 डाटा है, लेकिन टोटल कितने 6 हैं, तो सबको ऐड करो, 6 पे डिवाइड करो तो उसका मीन आंसर आ जाता है। तो ये बड़ा आसान सा है। ठीक है, ग्रुप डाटा फिर मैंने आपको समझाया है कि सबको क्या करो, सबको उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर लो। लेकिन ग्रुप कभी कभी क्या होता है, इंटरवल का आ जाता है। ठीक है, ग्रुप सिंपल भी हो सकता है या ग्रुप इंटरवल की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आपके सामने ये इंटरवल है 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5। अब फर्ज करें इस तरह इंटरवल आ गया, अब तो सिंपल मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, तो आप एक काम करोगे, आप एक मिड पॉइंट निकालोगे। जैसे ये ग्रुप है 5.5 से 10.5, आप क्या करो 5.5 जमा 10.5 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 8, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो आ जाएगा 8। इस तरह इसको ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो तो मिड पॉइंट आएगा, इसको ऐड करो 2 पे डिवाइड करो तो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ सबको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया गया तो इसका मिड पॉइंट आ गया। पहले का मिड पॉइंट 8 है, दूसरे का मिड पॉइंट 13 है, तीसरे का मिड पॉइंट 18 है। कैसे, 15.5, 20.15, इसको क्या करो 15.5 जमा
20.5 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। इस तरह सब का आप निकालो मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के बाद अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये सबकी फ्रीक्वेंसी और प्रोडक्ट आ गया, सबको ऐड करो तो आ जाएगा 490, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20। कैसे करते हैं, ऊपर तो कुछ नहीं है पर 2 के ऊपर 1 है तो आ जाएगा 3, 3 में 3 ऐड करो 6, 6 में 5 ऐड किया 11, 11 में 4 ऐड किया 15, 15 में 3 18, 18 में 2 20, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह इस प्रोडक्ट को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करो, 24.5 ये आपके पास मीन वैल्यू आ गई है। तो इस तरह मीन आप कैलकुलेट करते हो। अनग्रुप डाटा का भी हो जाता है और ग्रुप डाटा का भी हो जाता है। बाकी मीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आपने क्लास देखनी है, यानी इंटरवल, फ्रीक्वेंसी देखनी है, मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट कैसे, दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, और फिर ये फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कम्युलेट करके ऐड करो, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करो, तो आपके पास आ जाएगा आपका मीन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन की, कि मीडियन क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं।